ओके, तो देखो हमने लास्ट क्लास में जो स्टार्ट किया था, हमने माउथ से हमने स्टार्ट किया था ना। माउथ, ठीक है। माउथ को हम क्या बोलते थे? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, ठीक है। जो माउथ होता है, माउथ से, माउथ के बाद स्टार्ट होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स, ठीक है। जो माउथ होता है, माउथ का, माउथ के अंदर तीन, या बक्कल कैविटी के अंदर तीन चीज़ें होती है, ठीक है। तीन चीज़ें कौन कौन सी होती हैं वो? एक तो होता है टीथ, एक होता है टंग, और तीसरा सलाइवा। और थर्ड चीज़ होती है, ग्लैंड होती है माउथ के अंदर ही, जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड होती है जो सिक्रेट करती है अपना सिक्रीशन, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो ये वाली ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस करता है क्या? सलाइवरी एमाइलेज, मतलब प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस सलाइवा, सलाइवा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये जो सलाइवा है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये जो सलाइवा मैंने बताया आपको, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर मेनली होता है सलाइवरी एमाइलेज, एमाइलेज, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम का नाम है। इसका जो सलाइवरी एमाइलेज होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये शुगर को, ये शुगर को तोड़ देता है किसके अंदर? सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म दैट इज माल्टोज में, माल्टोज में तोड़ देता है ये, ठीक है। तो जो सलाइवरी एमाइलेज होता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि वो शुगर को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है, जिसका नाम है माल्टोज, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा, एंड जो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट रहता है मोस्टली, वो होता है सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या होता है कि वो शुगर को तोड़ देता है सिंपल फॉर्म में, दैट इज माल्टोज में। इसका मतलब है डाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है माउथ के अंदर ही, ठीक है। डाइजेशन स्टार्ट्स विद माउथ, ठीक है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। अब बात करें सलाइवरी ग्लैंड की, तो कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है? सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन सी होती है? थ्री टाइप्स की ग्लैंड होती है, ठीक है। तीन टाइप्स की ग्लैंड होती है सलाइवरी ग्लैंड। कौन कौन सी होती है? एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी होती है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड। एंड तीसरी कौन सी होती है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? कहाँ पे होती है भाई? बताओ भाई। नहीं पता सर। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो प्रेजेंट होती है चीक्स में, ठीक है। कहाँ पे होती है? चीक्स में होती है, ठीक है। जो हमारी माउथ के अंदर जो साइडों में, साइडों में जो मतलब टीथ के ऊपर साइडों में बिल्कुल
जो गाल है ये हमारे चीक्स जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और सबलिंगुअल जो ग्लैंड है सेकंड वाली वो प्रेजेंट होती है बिलो द टंग, ठीक है, टंग के नीचे की साइड पे प्रेजेंट होती है। और जो सब मैंडिबुलर होती है वो कहाँ पे होती है, अबव साइड पे, ऊपर वाली साइड पे, ठीक है, जहाँ पे पैलेट प्रेजेंट होती है, जो ऊपर वाला एरिया होता है ना वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होता है उसका काम क्या होता है, वो सिक्रीट करता है, सिक्रीट एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम, जो हम सलाइवरी एमाइलेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही है एमाइलेज को, तो इसका नाम हो गया सलाइवरी एमाइलेज। तो जहाँ पे भी एमाइलेज का सिक्रीशन होता है तो उसका नाम चेंज होता चला जाता है। जैसे स्टोमक के अंदर भी एमाइलेज का सिक्रीशन होता है, तो इस एमाइलेज को हम बोल देंगे गैस्ट्रिक एमाइलेज। ऐसे ही सलाइवरी ग्लैंड अगर सिक्रीट करती है एमाइलेज तो उसका नाम हो जाता है सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड सिक्रीट करती है एमाइलेज को, ठीक है। साथ में एक और एंजाइम प्रोड्यूस करती है, सिक्रीट करती है, जिसका नाम है लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम का काम क्या होता है, लाइसोजाइम का काम होता है जो हम खाने के साथ कुछ अनवांटेड चीज़ें भी खा लेते हैं, मतलब कुछ बैक्टीरियल वगैरह या कुछ भी ऐसा इन्फेक्शन साथ में हम खा रहे हैं, तो उसको डाइजेशन करने में भी हेल्पफुल रहता है ये लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। और सबलिंगुअल का सिक्रीशन क्या होता है, सबलिंगुअल भी क्या सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है एमाइलेज ऑल्सो, एमाइलेज एंड लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है। और जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है ये क्या सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है लाइसोजाइम ओनली, ठीक है। तो ये इनके सिक्रीशन है। और बाकी ये 3 टाइप की ग्लैंड होती है जहाँ पे बक्कल कैविटी में आपको मिलेगी, ठीक है। भाई समझ में आ रहा है ना, यस सर। सर। पक्का। यस सर। यस पक्का सर। सर, पक्का सर। तो सबसे पहले हमने माउथ की बात करी, बक्कल कैविटी की बात करी। उस बक्कल कैविटी के अंदर 3 चीजें होती है, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो प्रोड्यूस करती है सलाइवा, और जो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है कंटेंट, दैट इज सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम भी होता है, ठीक है। जो सलाइवरी एमाइलेज होता है वो तोड़ता है शुगर को सिंपलर फॉर्म में, किस फॉर्म में, माल्टोज की फॉर्म में, ठीक है, ये भी एक शुगर की फॉर्म होती है। जो सलाइवरी ग्लैंड हम बता रहे हैं वो 3 टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट होती है बक्कल कैविटी के अंदर। एक तो पैरोटिड ग्लैंड, एक सबल्यूंगल ग्लैंड, एक सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। तीनों की लोकेशन अलग अलग है। पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट ऑन चीक्स में, सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट ऑन बिलो द टंग, और जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है प्रेजेंट पैलेट्स में, ठीक है। जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है वो सिक्रीट करती है एमाइलेज एंड लाइसोजाइम, जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है वो सिक्रीट करता है एमाइलेज एंड लाइसोजाइम, और जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती है वो प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है क्या, लाइसोजाइम, ठीक है। ये तीनों 3 ग्लैंड हो गई हमारे पास। अब मैं बात करता हूँ टीथ की। टीथ में क्या होता है, टीथ की अगर मैं बात करूं, टीथ में, टीथ का काम क्या होता है, वैसे कोई बताएगा टीथ का काम क्या होता है। Chewing the food. हम्म, Sir, tearing and chewing the food. च्यूइंग द यस फूड, सर। ओके। और कोई बताना चाहेगा। सर बस यही है सर Okay. मतलब केनाइंस का काम होता है टीयरिंग, अगर हम कुछ भी फ्लैश वगैरह खाते हैं तो। देखो जो टीथ होता है उसका काम क्या होता है, हेल्प्स इन ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग ऑफ फूड्स, ठीक है। फूड को, ग्राइंडिंग ऑफ फूड्स, ठीक है, फूड्स को तोड़ने में और उसके च्यूइंग करवाने में हेल्प करता है टीथ, ठीक है। और टीथ में कितने, मतलब कितने टाइप के टीथ होते हैं, 4। 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, कौन कौन से। इंसाइजर्स, केनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, कौन कौन से, वो ये हो गए हमारे पास 4 टाइप के टीथ। एक तो आई से क्या बनता है, क्या सर?
आई से क्या बनता है, आई सी पी एम एंड एम, 4 टाइप के टीथ हो गए, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, आई से क्या बनता है, इंसिजर, सी से कैनाइन, पीएम से प्रीमोलर एंड मोलर। 4 टाइप के टीथ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और चारों टाइप के जो टीथ होते हैं उनका फंक्शन भी अलग होता है। जो इंसिजर होते हैं वो काटने में हेल्पफुल रहते हैं, किसी चीज़ को तोड़ने में। ठीक है, जो कैनाइन और कैनाइन वगैरह है ये भी थोड़ा मतलब तोड़ने में हेल्पफुल रहते हैं। जो प्रीमोलर एंड मोलर जो होते हैं ये च्यूइंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, ठीक है, एंड मैस्टिकेशन ऑफ फूड में। ठीक है, और आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, टीथ का कोई फॉर्मूला होता है ना। 2 1 2 3 adults. 2 1 एडल्ट 2 में कौन 3. सा फॉर्मूला होता है, 2 1 2 3. एंड चाइल्ड में कौन सा होता है, Sir, 2 1 child का 2 sure 3 नहीं, but किसमें, maybe 2 1 2 0 maybe. चाइल्ड में, एडल्ट में क्या होता है 2 1 2 3 है ना, Yes sir. अपॉन में 2 1 2 3 इंटू 2, ये फॉर्मूला होता है एडल्ट का। और चिल्ड्रन में होता है 2 1 0 2 अपॉन में 2 1 0 2 इंटू 2। ठीक है, ये होता है चाइल्ड का फॉर्मूला। देखो जो 2 हम बात कर रहे हैं ये होता है इंसीजर, जो हम 1 की बात करते हैं ये होता है कैनाइन, जो 2 की हम बात करते हैं ये होता है प्री मोलर, एंड जो 3 की बात कर रहे हैं वो होता है मोलर। ठीक है, ये इस टाइप से होता है। देखो जैसे जैसे मैं टीथ बनाता हूँ है ना, कुछ इस टाइप से हो जाएगा है ना, इस टाइप से टीथ हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में टीथ होते हैं ये वाले 2, ये होते हैं इंसिजर, आई, देन इसके बाद जो टीथ आते हैं एक, इसके बाद वो होता है, क्या होता है वो, Canine. या इसको अलग कलर से दिखा देते हैं, कैनाइन। ये वाला अलग कलर से दिखा देंगे, ये वाला है ना, जो ये वाला कलर से दिखाया मैंने ये है कैनाइन। ठीक है, सी फॉर कैनाइन। देन जो 2 टीथ और होते हैं, क्या नाम होता है उसका, प्रीमोलर, ये हो गए आपके प्रीमोलर, ठीक है, ये हो गए प्रीमोलर। एंड देन लास्ट में बिल्कुल ही यहाँ पे इधर की साइड ये हो जाएंगे मोलर। ठीक है, इस टाइप से मोलर मोलर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे होगा इधर की साइड, ये ऊपर वाला जो हो गया और एक नीचे वाला जो भी आएगा है ना, एक नीचे वाला जो भी होता है ना, तो यहाँ पे भी ऐसा आएगा। तो यहाँ पे कितने हुए, 2 1 3 2 5 और 3 8। तो 8 टीथ इस वाले साइड पे है, 8 टीथ इस वाले साइड पे है, 8 टीथ नीचे वाली साइड पे होंगे और 8 टीथ यहाँ पे। तो टोटल हो जाएगा 32 टीथ। ये कितना हुआ, 32 टीथ। ठीक है, और चिल्ड्रन में कितने होते हैं, 2 और 1 3 और 2 5। ठीक है, 5 एक साइड में, 5 एक साइड में, 10 ऊपर है तो 10 नीचे। तो 20 टीथ होते हैं किसके अंदर, चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है जी, समझ में आ गया। Yes sir. कोई क्वेश्चन इस चीज को लेके, No sir. ओके। तो जो टंग होती है, अब जीभ की बात कर लेते हैं, जीभ का फंक्शन क्या होता है। देखो ऐसे ना, मतलब अब मैं आपको बताऊं, एक तो हमें ना स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है कि हम मतलब एनसीईआरटी की चीज़ें तो पढ़नी है सारी की सारी, साथ में कुछ बेसिक चीज़ें भी जाननी है कि जो जाननी ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा तो टीथ का जो टॉपिक है ना वो खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने 3 4 लाइन दिखा दी तो वो टीथ का ख़त्म हो गया। लेकिन आपके 10th के हिसाब से जितना मैंने लिखवाया है वो सफिशियंट है, इससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, एक लेवल होता है। ठीक है, इससे बाहर क्या पूछेगा वो, इससे बाहर पूछने का कोई काम ही नहीं है उसका। जो टंग होता है उसका, टंग का काम क्या होता है, जीभ का, Mixing the food. इसका काम होता है, इसका काम होता है, ये एक तो मस्कुलर एक्शन करता है, मस्कुलर एक्शन है ना, एंड फॉर्म बोलस, और बोलस बनाने में हेल्प करता है। देखो बोलस क्या होता है, बोलस क्या होता है वो भी सुन लो, कि जब हमने खाने को मुंह के अंदर रखा, तो हमने पहले उस खाने को तोड़ा विद द हेल्प ऑफ टीथ।
तोड़ने के साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड ने अपना सिक्रीशन भी निकाला, है ना, उसके साथ वो मिक्सिंग हुई। तो मिक्स करवाने में कौन हेल्प कर रहा है? टंग भी हेल्प कर रही है। इसका मतलब है वो क्या कर रही है? मस्कुलर एक्शन को परफॉर्म कर रही है वहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा? जितना हम मुंह के अंदर चबाएंगे खाने को, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो एक ना मतलब एक ना ग्राइंडिंग फॉर्म में वो चीज़ एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, है ना। ग्राइंडिंग फॉर्म में वो जो फूड होगा हमारा वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इकट्ठा होने के बाद फिर हम उसको ना सटक लेते हैं नीचे की साइड, अंदर की साइड, नीचे ईसोफेगस में हम भेज देते हैं उसको। लेकिन ईसोफेगस में भेजने से पहले जो वो ग्राइंडिंग हुआ और जिसके अंदर स्लाइवरी एमाइलेज का मिक्सचर हुआ है, एक वो बन जाता है ना, एक मतलब मिक्सचर बन जाता है कि छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ फूड होते हैं और उसके अंदर मतलब सलाइवरी एमाइलेज भी है उसके अंदर, है ना, और लाइसोजाइम भी उसी के अंदर है। तो एक वो मिक्सचर जो होता है उसको हम बोलते हैं बोलस, ठीक है। क्या बोलते हैं? बोलस। बोलस, ठीक है। तो बोलस याद रखना, उसको बोलेंगे जब हम सलाइवरी जो ग्लैंड का सिक्रीशन है सलाइवा, उसके साथ मिक्स हो जाएगा फूड और बना लेगा बोलस, ठीक है। Yes, sir. भाई चूरमा पता ना, चूरमा क्या होता है? Yes, sir. तो वो चूरमा टाइप का जो बन जाता है वो बोलस बन जाता है, मतलब ऐसा, मतलब चबा चबा के हम और सलाइवरी ग्लैंड में उसका जो सिक्रीशन है उसका मिक्स करवा के तो जो बन जाता है लास्ट में, जिसको हम नीचे सटक लेते हैं, उसको हम बोलस बोलते हैं, ठीक है। Yes, sir. ओके। अब देखो कि अब जो है कि माउथ से होता हुआ जो खाना है वो फेरिंग्स के रास्ते, फेरिंग्स के रास्ते वो खाना पहुंच गया कहाँ पे? वो खाना पहुंच गया ईसोफेगस में, ईसोफेगस में पहुंच गया, ठीक है, ईसोफेगस सर में उस पहुंच गया पॉइंट को खाना। क्या बोलते हैं जहाँ पर विंड पाइप और फूड पाइप डिवाइड होते हैं? हाँ वहाँ पे जो होता है ना, वहाँ पे एपिग्लोटिस होता है, वो मैं बताऊंगा, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा ना यार, है नहीं, वो मैं धीरे यस धीरे सर, ओके। समझाऊंगा सब कुछ, ठीक है। तो टेंशन मत लो इस चीज़ की। तो जो खाना हमने खाया है उसको हमने ग्राइंडिंग करवाई, मैस्टिकेशन विद द स्लाइवरी एमाइलेज, देन बोलस बन गया फूड का। फूड का बोलस बनने के बाद वो खाना फेरिंग्स के रास्ते होते हुए वो ईसोफेगस में चला गया। अब ईसोफेगस का काम क्या होता है? ईसोफेगस का काम क्या होता है कोई बताएगा? सर फूड को नीचे But स्टमक में make rhythmic पहुंचाना। contraction. देखो सबसे पहले ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं चलता। तो डाइजेशन डाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, है ना, टेक प्लेस हेयर। तो कोई भी डाइजेशन यहाँ पे नहीं चलेगा, मतलब कोई भी एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता है। सिर्फ इसका काम होता है, पाथवे होता है बिटवीन द माउथ एंड स्टोमक के बीच का, ठीक है। ये क्या काम करता है फिर? ये डाइजेशन, ये जो इसोफेगस होता है, ये क्या काम करता है? ये एक तो पाथवे प्रोवाइड कराएगा, एक रास्ता प्रोवाइड कराएगा ताकि जो फूड है हमारा स्टोमक तक पहुंच सके। दूसरा, ये ओनली ओनली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाएगा, ठीक है। ये क्या करवाता है ईसोफेगस? ये ईसोफेगस करवाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाता है ईसोफेगस, ठीक है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पता है क्या होता है? यस सर। क्या होता है? सर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही। देखो कैसे मैं इस चीज़ को शो करूँगा कि यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुआ है, ठीक है। देखो मान लेते हैं कि ये हमारा ईसोफेगस है, ये हमारा फूड पाइप है, ये हमारा फूड पाइप है, और यहाँ पे फूड है हमारा, है ना, यहाँ पे फूड प्रेजेंट है हमारा, यहाँ पे फूड प्रेजेंट है, ठीक है। और जो जो ये पाइप होगी, जो हमारी फूड पाइप होगी, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गई होगी इस साइड पे जहाँ पे फूड होगा, जहाँ पे फूड होगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर अपनी ये ओरिजिनल शेप में आ गई होगी, ठीक है। तो ये फूड नीचे जाएगा, है ना, फूड नीचे जाएगा। तो होगा क्या दूसरी साइड पे कि फूड नीचे जाने के बाद जहाँ पे फूड आ जाएगा वहाँ पे थोड़ा सा उभार प्रेजेंट होगा वहाँ पे, इस टाइप से, इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या है हमारा? यहाँ पे हमारा फूड है, इस साइड पे फूड है हमारा, है ना, ये फूड है हमारा। तो
इस टाइप की मूवमेंट को, कि मस्कुलर जो मूवमेंट हो रही है यहाँ पे, जो हेल्प कर रहा है फूड को नीचे धकेलने में, इस टाइप की मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बिल्कुल। तो ये कौन सी मूवमेंट है? ये हमारी है पेरिस्टाल्टिक Movement. मूवमेंट। ठीक है, यस सर। ये हो यस गई सर। है। ठीक है, अब क्या होगा, फूड जो होगा वो नीचे की साइड आएगा थोड़ा, और जो फूड इसोफेगस में है वो नीचे की साइड आएगा। नीचे की साइड आने से पहले, नीचे की साइड आने से पहले यहाँ पे, मतलब एक और पार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, एक अगला पार्ट भी दिखा देता हूँ ऐसे करके। और फूड फाइनली कहाँ पे आ गया? फूड आ गया हमारा जहाँ से स्टोमक स्टार्ट होता है, ये स्टोमक स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा स्टोमक स्टार्ट हो गया, है ना, ये हमारा स्टोमक है, स्टोमक। ठीक है, तो ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस है हमारा फूड पाइप। होता क्या है कि ईसोफेगस और स्टोमक के बीच में यहाँ पे एक स्पिंटर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक स्पिंटर होता है। क्या होता है यहाँ पे? हाँ, क्या होगा? पाइलोरिक। स्पिंटर प्रेजेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, उस यस सर। स्पिंटर का नाम पता है क्या होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ वाला स्पिंटर की बात करो। एक यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है बच्चों, एक यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। जब खाना स्टोमक से आगे पास करेगा तो यहाँ पे भी एक स्पिंटर होता है। ठीक है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है। ये स्पिंटर का काम क्या होता है? ये बैक फ्लो को रोकते हैं, मतलब कि कहीं जो खाना है वो ऊपर की साइड ना निकल जाए, वापस ना निकल जाए। जैसे वोमिटिंग होती है ना, वोमिटिंग में क्या होता है, स्पिंटर रिलैक्स हो जाता है और खाना जो होता है वो ऊपर की साइड निकल जाता है, माउथ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस ये जो स्पिंटर है इसका नाम है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस स्पिंटर। ठीक है, क्या बोलेंगे? ईसोफेगस स्पिंटर। ठीक है, जो ये वाला स्पिंटर की बात कर रहे हो आप लोग, जो आपने नाम बताया अभी, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंटर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? पाइलोरिक स्पिंटर। ठीक है, तो दो स्पिंटर मैंने आपको जस्ट अभी बताए हैं, कि एक तो देखो खाना हमारा कहाँ पे आ गया है, जो फूड है हमारा, जो फूड है हमारा वो कहाँ पे आ गया है, वो आ चुका है यहाँ पे, इस साइड पे आ चुका है, यहाँ पे ये फूड आ गया हमारा। ठीक है, ये फूड आ गया, ये है फूड। अब फूड यहाँ पे आ गया। अभी क्या होगा, ये स्पिंटर क्या होगा, ये रिलैक्स हो जाएगा, मतलब ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जो फूड होगा वो इसके थ्रू नीचे आ जाएगा और स्टोमक में हमारा ये फूड आ जाएगा। जो ये फूड है, इस फूड को हम क्या बोल रहे हैं? बोलस। बोलस बोलते हैं इस फूड को। जो स्टोमक में आता है वो आता है बोलस। ठीक है, बोलस आता है। ठीक है, ये बोलस हो गया। अब क्या होगा? ठीक है, ये स्पिंटर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये जो खाना है वो हमारा कहाँ पहुंच गया? ये पहुंच गया स्टोमक के अंदर, स्टोमक पे। ठीक है, पेट के अंदर, ये पहुंच गया पेट में। ठीक है, अब क्या होता है कि पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? Cl. क्या होता है? Mucus. और क्या होता है? HCl। Sin. Absin. देखो, स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। कौन कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है? एक तो होती है पाइलोरिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड। और दूसरी होती है कार्डियक ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड। ठीक है, इन ग्लैंड के अंदर, इन ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं तीन टाइप के सेल। प्रेजेंट थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन से सेल्स होते हैं तीन टाइप के? तीन टाइप के जो सेल्स होते हैं वो होते हैं, एक तो होता है जाइमोजेनिक, जाइमोजेनिक सेल। ठीक है,
जाइमोजेनिक सेल। दूसरा जो सेल होता है वो होता है पेराइटल सेल, ठीक है। तीसरा जो सेल होता है वो होता है नेक सेल, ठीक है। तीन टाइप के सेल होते हैं, जाइमोजेनिक, पेराइटल सेल एंड नेक सेल। जाइमोजेनिक जो सेल होता है इसका काम होता है, जो जाइमोजेनिक सेल होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये एंजाइम को सिक्रीट करता है, सिक्रीट एंजाइम, एंजाइम्स फॉर डाइजेशन, डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन के लिए एंजाइम को कौन सिक्रीट करता है, जाइमोजेनिक सेल्स। जो पेराइटल सेल्स होती है वो सिक्रीट करता है HCl को, मतलब एसिड को। और जो ये एसिड है, ये एसिड का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 1.2 में भी। Less than 7. -7 तो एसिडिक हो गया ना। पीएच क्या होता है एग्जैक्टली वो बताओ। 3. देखो हर 1.2। बुक्स में थोड़ा, हर बुक्स में थोड़ा थोड़ा अलग है। तो मतलब जो पीएच है अप्रोक्सीमेटली, जो पीएच होता है, जो पीएच होगा वो हर बुक में आपको 2 तो मिल ही जाएगा, ठीक है, 2 मिल जाएगा, ठीक है। किसी किसी में 1.8 भी दे रखा होगा, किसी किसी में रेंज भी दे रखी होगी कि 1.5 से 2 तक होता है। तो अप्रोक्सीमेट बिटवीन 2 के आसपास ये एसिड का जो पीएच होता है वो प्रेजेंट होता है HCl में, ठीक है। और जो नेक सेल होती है, नेक सेल का काम क्या होता है, ये सिक्रीट करती है म्यूकस को, म्यूकस को, ठीक है। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जो जाइमोजेनिक सेल होती है ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड चीफ सेल, चीफ सेल भी जाइमोजेनिक सेल को ही बोलते हैं, ठीक है। एक तो चीफ सेल हो गई, चीफ नहीं चीफ सेल मतलब बड़ी सेल्स है ना। तो जाइमोजेनिक सेल सिक्रीट एंजाइम्स, प्राइटर सेल सिक्रीट HCl और नेक सेल सिक्रीट म्यूकस। तीनों चीज पता लग गई, यस सर। Yes, ठीक sir. है। और आपको पता है कि जो स्टोमक मैंने बनाया है यहाँ पे, इस स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं, होते नहीं होते, 3 पार्ट होते हैं स्टोमक के। जो ये मैंने स्टोमक बनाया अभी ये वाला, इसमें 3 पार्ट होते हैं स्टोमक में। 3 Chambers. पार्ट कौन कौन से होते हैं, हाँ चैम्बर्स बोल लो। कौन से होते हैं, एक होता है पाइलोरिक, देखो जहाँ पे पाइलोरिक स्पिंटर प्रेजेंट है उस वाली साइड वाले एरिया को हम बोलते हैं पाइलोरिक। एक तो होता है कार्डियक। पाइलोरिक ये हो गया। ये जो, ये जो बीच वाला एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला एरिया पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं हम, इस वाले एरिया को बोलते हैं कार्डियक। और जो ऊपर ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है नेक वाला, ये रीजन, जो ये वाला रीजन, जो ये वाला रीजन है, इसको बोलते हैं फंडस, फंडस, ठीक है। तो स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं, वो यहीं लिखवा देता हूँ, मैं इसी में ऐड करवा देता हूँ। Cardiac and focus. 3 पार्ट्स होते हैं इसके। एक तो होता है फंडस, दूसरा है कार्डियक और तीसरा है पाइलोरिक, पाइलोरिक, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स हो गए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे। Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, जो गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड की हमने बात करी है। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक जूस, है ना, गैस्ट्रिक जूस, JUIC जूस, ठीक है। तो जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन होगा उसको हम बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलेंगे, Gastric juice. गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। और जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, उसके अंदर क्या क्या होगा, उसके अंदर HCl भी होगा, HCl भी होगा, ठीक है। और उसके अंदर, Pepsin. उसके अंदर क्या होगा, गैस्ट्रिक एमाइलेज, गैस्ट्रिक
एमाइलेज भी होगा। देखो एमाइलेज अगर माउथ में सिक्रीट हो रहा है सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू तो उसका नाम होगा सलाइवरी एमाइलेज, और गैस्ट्रिक ग्लैंड इसको सिक्रीट कर रही है तो गैस्ट्रिक एमाइलेज। अगर पेनक्रियास सिक्रीट करती है एमाइलेज को तो इसको बोल देंगे पेनक्रियाटिक एमाइलेज। अगर इंटेस्टाइन सिक्रीट कर रही है एमाइलेज को तो उसको बोल देंगे इंटेस्टाइनल एमाइलेज। सिर्फ लोकेशन चेंज होती है, फंक्शन एमाइलेज का वही रहता है। ठीक है, तो एमाइलेज गैस्ट्रिक एमाइलेज हो गया। पेप्सिनोजन को भी सिक्रीट करता है, ये एंजाइम है पेप्सिनोजन। म्यूकस को भी सिक्रीट करता है, म्यूकस। ठीक है, अब होता क्या है कि जो पेप्सिनोजन को सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो जो ये पेप्सिनोजन होता है ये इनएक्टिवेट फॉर्म होती है इसकी, इनएक्टिवेट फॉर्म, ये एक्टिवेट फॉर्म नहीं होती है इसकी। अब इसको इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए क्या होता है कि ये एंजाइम कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ये एंजाइम कन्वर्ट होता है पेप्सिन के अंदर। पेप्सिन के अंदर ये जो पेप्सिन है ये इसकी एक्टिवेट फॉर्म है, एक्टिवेट। ठीक है, मतलब फंक्शनल फॉर्म है। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कौन करवाता है, ये करवाता है कन्वर्ट HCl। कौन करवाएगा, HCl। CL. HCl करवाएगा। और जो ये पेप्सिन मैंने आपको बताया अभी, ये जो पेप्सिन है, ये वाला जो पेप्सिन एंजाइम है, इस पेप्सिन एंजाइम का काम क्या होगा, इस पेप्सिन एंजाइम का काम होगा कि ये इसका काम होगा कि ये प्रोटीन को तोड़ देगा किसमें, पेप्टाइड्स में। ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा पेप्टाइड्स में। ठीक है, Yes sir। ओके। तो पेप्टाइड Yes, sir. पेप्सिन का काम क्या होता है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करवा देगा पेप्टाइड्स में। अब मेरे को बताओ कि म्यूकस का क्या काम होना चाहिए, म्यूकस। सर स्टमक को HCl के एक्शन से बचाने के लिए। Acidity. बिल्कुल बिल्कुल, ये म्यूकस का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टोमक बाय द एक्शन ऑफ HCl। ठीक है, HCl के एक्शन से इसको प्रिवेंट करेगा। ठीक है जी, Yes, sir. Yes sir। समझ में आ गया ना। Yes, sir. सर Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े अब। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. जो हमारा फूड था हमने उससे बोला था बोलस है भाई, ये इस वाले फूड को हमने क्या बोला था, ये क्या था, ये हमारा बोलस था, है ना। जब बोलस स्टोमक में पहुंचा तो गैस्ट्रिक ग्लैंड ने एंजाइम का सिक्रीशन किया और जो बोलस था उसको और डाइजेस्ट करवा दिया। अब जो और डाइजेस्ट हो गया है फूड उसको हम बोलेंगे काइम। क्या बोलेंगे, Kind. Kind. Kind। मतलब जो ये बोलस आया था ये डाइजेस्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक जूस के हिसाब से, और जो बन के आएगा उसको हम बोलेंगे काइम, CHYME काइम। जो एक काइम है ये आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में अब। ठीक है, तो स्टोमक का काम हो गया यहाँ पे खत्म। स्टोमक के बाद जो खाना होगा, स्टोमक के बाद जो खाना होगा वो पहुँचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन जब खाना पहुंचेगा तो वो क्या पहुंचता है, Kind. काइम। काइम reaches टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, डियोडिनम पे। ठीक है, ठीक है जी, Yes, sir. Yes sir। ओके। यस सर। जो काइम है ये डाइजेस्टिव फूड का नाम है हमारा, है ना, यस सर। डाइजेस्टिव फूड है ये, Digestive bolus. है ना।
डाइजेस्टिव बोलस बोल दो, है ना, ऐसे बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को समझने के लिए हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी यहाँ पे, कि एक डायग्राम बनाता हूँ मैं आप लोगों के लिए, कि ये हमारा है, ये हमारा है ईसोफेगस, ये है हमारा स्टोमक। ये हमारा स्टोमक हो गया। यहाँ पे होता है लीवर, थोड़ा सा ऊपर की साइड होता है ना। यहाँ पे मन में आ रही है, थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था। इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया स्टोमक हमारा, और ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। तेरे फोन में तो नेट चल रहा है ना, वो इसका चल रहा है, बंद करो। ये हो गया स्टोमक हमारा। ठीक है, आपको पता है लीवर थोड़ा इस साइड पे होता है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, और गॉल ब्लैडर का जो सिक्रीशन होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है ना। सिक्रीशन निकलेगा इसका यहाँ से। ये गोल ब्लैडर को थोड़ा अंदर की साइड दिखा देते हैं। ऐसे दिखा देते हैं, और यहाँ से एक डक्ट निकलती है। और इस साइड पे प्रेजेंट होता है हमारा पैनक्रियाज। ये है पैनक्रियाज, और जो ये डक्ट निकलती है यहाँ से, ये गोल ब्लैडर है हमारा। और गोल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है बाहर की साइड, उसको बोलते हैं हम सिस्टिक डक्ट्स। ये जो डक्ट होगी हमारी, ये वाली, इसको बोलेंगे सिस्टिक डक्ट। क्या बोलेंगे? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, सर बिल्कुल बाइल बिल्कुल। डक्ट भी यही होती है क्या? नहीं 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 नहीं। अब क्या होता है, सिस्टिक डक्ट्स के आगे जो डक्ट आती है उसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट। और बाइल डक्ट जो होती है वो यहाँ से आती है और सीधा जाती है कहाँ पे? डुओडेनम। हाँ बिल्कुल।
यहाँ पे इस वाली डक्ट पे, जो ये वाली डक्ट होती है पैनक्रियाज वाली, इसको हम बोलते हैं, इस वाली डक्ट को हम बोलते हैं, ये है पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये डक्ट कौन सी हो जाएगी, ये डक्ट हो जाएगी ये वाली, यहाँ से लेके और जो अंदर तक जो डक्ट है दैट इज अ पैनक्रियाटिक डक्ट, ये वाली पूरी, दिस इज अ पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, और अभी क्या है कि जो ये वाली डक्ट है दैट इज द बाइल डक्ट, बाइल डक्ट है, और बाइल डक्ट मिलती है पैनक्रियाटिक डक्ट से, तो दो डक्ट आपस में एक नई डक्ट बना रही हैं। तो जो ये वाली डक्ट होगी, कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है, जिसके अंदर बाइल जूस भी आएगा और पैनक्रियास जूस का भी सिक्रीशन आएगा, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस वाली डक्ट्स को हम बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, समझ में आया कौन से डक्ट की बात कर रहा हूं मैं, Yes, यस sir. सर, यस सर, Yes, sir. कौन सी डक्ट है कि जो एक पैनक्रियाज वाला सिक्रीशन भी आ रहा है उसी में ही, और जो एक जो लीवर से जो सिक्रीशन आ रहा है उसका भी सिक्रीशन, दोनों का सिक्रीशन एक ही रास्ते से जाएगा, तो उस वाली डक्ट का नाम हो जाएगा हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। लेकिन उससे पहले वाली जो डक्ट होगी ये वाली, इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, और जो ऊपर वाली डक्ट है दैट इज अ बाइल डक्ट, और बाइल डक्ट से पहले सिस्टिक डक्ट। ठीक है, जो गॉल ब्लैडर से डक्ट निकलती है दैट इज अ सिस्टिक डक्ट। ठीक है, यस सर, Yes, sir. और यहाँ पे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है, यहाँ पे एक स्पिंटर भी प्रेजेंट होता है। पता है उस स्पिंटर का नाम क्या होता है, बताओ भी। ये है स्पिंटर ऑफ ऑडी। ठीक है, ये कौन सा होता है, स्पिंटर ऑफ ऑडी। ऑडी। ठीक है, जो रेगुलेट करता है किसको, Odi. लीवर के सिक्रीशन को और पैनक्रियास के सिक्रीशन को। ठीक है, लीवर एज वेल एज पैनक्रियास के सिक्रीशन को, दोनों को रेगुलेट करता है। ठीक है, और यहाँ वाला जो, यहाँ पे जो स्पिंडर होता है वो आपको पता है, और जो यहाँ पे स्पिंडर होता है वो भी आपको पता है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, और ये हमारा तीसरा स्पिंडर था अभी। ठीक है, और ये हमारा जो ये सी टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, ये होता है डिओडिनम, डिओडिनम दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, ओके और सर, जो गॉल ब्लैडर होता है, जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें क्या होता है, Bile, bile juice. हाँ, बाइल जूस का सिक्रीशन क्या होता है, स्टोर होता है ना। यस सर, Yes, sir. ठीक है, यस सर, यस सर। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस चल रहा है कंप्यूटर का Yes, sir. ना, Yes, sir. यस सर, प्रॉब्लम हो रही है तो लिखने में। Yes, sir. बाइल जूस कहाँ पे शो होगा, वो होगा गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, और ये आपका लीवर है, ये आपका लीवर है, ये वाला लीवर है, और यहाँ पे लीवर का सिक्रीशन आएगा। तो लीवर पे प्रेजेंट क्या होता है, लीवर पे, लीवर पे होता है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर होता है। और गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, ये स्टोर करता है, क्या क्या स्टोर करता है ये, Bile बाइल, juice. बाइल जूस, बाइल जूस को सिक्रीट मतलब स्टोर करता है, और यहाँ से सिक्रीशन भी बाइल जूस का होता है। तो जो बाइल जूस होता है उसका काम क्या होता है, वो बाइल जूस जाएगा बाइल डक्ट में सिक्रीट हो जाएगा। ठीक है, किसमें हो जाएगा, Bile duct में. बाइल
डक्ट में, ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, sir. इसके भी नेमिंग देखो आप एक बार, नेमिंग याद करो उसके आप एक बार। नेमिंग देखो उसकी आप लोग, Yes, sir. याद करो उसको, नेमिंग को। Yes, sir. हो गई सर याद। हो गई पक्का? है। Yes, sir. और जो बाइल डक्ट होता है, फाइनली उसका जो बाइल जूस का जो सिक्रीशन होता है बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ पे जाता है फाइनली? Small intestine. डिओडेनम पे, डिओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. जो बाइल जूस होता है, ये बाइल जो जूस है, जो बाइल जूस होता है वो क्या सिक्रीट करता है? Bile duct. बाइल सॉल्ट्स। नहीं, बाइल जूस के अंदर क्या क्या कंटेंट रहते हैं? बाइल वो सॉल्ट्स होते हैं, कौन कौन से? इमल्सिफाइंग सॉल्ट्स होते हैं। Emulsifying बिल्कुल। powder. तो जो बाइल जूस का जो सिक्रीशन होता है वो क्या करता है, हेल्प क्या करता है, हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। तो जो Emulsifying फैट्स को, powder. जो फैट होता है, जो हम ये फैट की बात कर रहे हैं, जो फैट होता है ये फैट को तोड़ देता है, मतलब इमल्सीफाई कर देता है फैट को, किसके अंदर? ये कर देता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स, है ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोब्यूल्स, तो ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल molecules of Globe. globules, ठीक है, एंड ग्लोब्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू माइसील्स में, है ना, माइसील्स में टूट जाता है लास्ट में फाइनली। Yes, ठीक है, sir. ओके। Yes, sir. आपको लीवर का फंक्शन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब बात करते हैं पेनक्रियाज की। जो ये पेनक्रियाज है, ये जो पेनक्रियाज है, ये सिक्रीट करता है पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस, सिक्रीट, क्या सिक्रीट करता है ये? Pancreatic juice. पेनक्रियाटिक Pancreatic जूस। juice. और जो पेनक्रियाटिक जूस का के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन। Pepsitomase. बिल्कुल बिल्कुल। और कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ट्रिप्सिनोजन, Pancreatic amylase. पैनक्रियाटिक एमाइलेज और लाइपेज और न्यूक्लियेज। पेप्टिडेज। नहीं, पेप्टिडेज नहीं होता, ठीक है। ये जो एंजाइम है जो आपको पता होना चाहिए, ये वाले एंजाइम, लेकिन वही वाली बात है कि जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम होता है वो इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, ठीक है। जो ट्रिप्सिनोजन है वो इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, ये बाद में एक्टिवेट फॉर्म में आता है ये, ठीक है, एक्टिवेट फॉर्म में आता है, एक्टिव फॉर्म में आता है।
जब ये एक्टिव फॉर्म में आता है तो इसका जो नाम होता है वो होता है ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन होता है। और वो किसकी हेल्प से ये एंजाइम जो होता है वो मतलब एक्टिवेट हो जाता है? किसकी हेल्प से होता है? जो ड्यूडेनम होता है, जो ये ड्यूडेनम होता है, इसकी जो सेल्स होती है वो सिक्रीट करती है पेप्टाइडेज। और जो पेप्टाइडेज होता है इस ट्रिप्सिनोजन को इनएक्टिवेट फॉर्म को एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सर क्या लिखा है सर ये पेप्टिडेज? पेप्टाइडेज एंजाइम है ना ये। अच्छा ओके सर। ठीक है, ये एंजाइम ड्यूडेनम की सेल सिक्रीट करती है और ये जो एंजाइम है ये ट्रिप्सिनोजन जो पैनक्रियाटिक जूस का एंजाइम है उसको इनएक्टिवेट फॉर्म को एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, Yes, sir. यस सर। ठीक है। Yes, sir. यस सर। और जो ये ट्रिप्सिन होता है इसका काम क्या होता है? जो ट्रिप्सिन होता है इसका काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाना। क्या काम होता है इसका? डाइजेस्टिंग प्रोटीन। ठीक है। और Protein एमाइलेज का diet. काम क्या होता है? शुगर को डाइजेस्ट करवाना, है ना? Yes, yes, sir. और लाइपेज का काम क्या होता है? फैट को Digest. डाइजेस्ट करवाना। डाइजेस्ट कर। और न्यूक्लियस का काम क्या होता है? जो डीएनए वगैरह होते हैं, है ना, Yes, उनको sir. डाइजेस्ट करवाना। Okay, sir. ठीक है, तो ये फंक्शंस भी आपको याद होने चाहिए। Yes, sir. ओके, Okay, sir. यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। Yes, sir. अब मैं आपको बताता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो भी अपने जूस को सिक्रीट करवाएगी, मतलब इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं उसको हम। ठीक है, सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और वो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं वो? बताओ भाई। इंटेस्टाइनल अमाइलेज। एक तो होता है इंटेस्टाइनल अमाइलेज। एमाइलेज। ये इंटेस्टाइनल एमाइलेज का काम क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट मतलब जो शुगर की फॉर्म होती है उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? प्रोटीन। किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, Okay, sir. Yes. ग्लूकोज के अंदर। और क्या होता है? प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम भी होता है जिसका नाम होता है पेप्टाइडेज। ठीक है, Yes, मतलब sir. जो प्रोटीन होता है सबसे पहले वो टूटता है पेप्टाइड में। और जो पेप्टाइड होता है फाइनली वो ब्रेक डाउन होता है अमाइनो एसिड में। ठीक है, तो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है? पेप्टिडेज। ट्रिप्सिन, है ना? ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन होता है ना। उसको एक्टिवेट करता है पेप्टिडेज। हाँ, और फिर पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में कौन कन्वर्ट करता है? पेप्टाइडेज। ठीक है, ओके। यस सर। सर। देन फैट को भी ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड में।
ठीक है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये सारा का सारा फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ये करता है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, जो सिक्रीट करता है, कौन कौन सिक्रीट करेगा इसको? ये सिक्रीट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यस सर। ओके। Yes, sir. Yes. अब क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, इन स्मॉल इंटेस्टाइन presence of presence of presence of finger like projection called, क्या बोलते हैं ना? विलाय। विलय। ठीक है, और विलय का काम क्या होता है? ये इंक्रीज कर देते इंक्रीज हैं, द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और इस विलाई के अंदर ही क्या होता है? लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये विलाई है यहाँ पे, ये रही विलाई है ना, ये रही विलाई। ठीक है, ये रही विलाई, ये रही विलाई है ना। ये तो मैंने बड़ी बड़ी दिखा दी है, इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती हैं। ठीक है, और इनमें इनके अंदर प्रेजेंट रहता है Blood ब्लड vessel. वेसल्स। ठीक है, ये जो है ना ब्लड वेसल्स है हमारी, ये है ना, ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, दो होती हैं, है ना, दो होती है ना यहाँ पे, एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन, है ना। Yes, ठीक sir. है, और जो भी डाइजेस्ट हुआ हुआ फूड होता है, वो क्या होता है? वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं इनको। ठीक है, यस सर। ठीक है जी। यस सर। Yes, sir. ठीक है. ओके, फिर जो फूड होता है, वो फाइनली कहाँ पे जाता है? फाइनली जाता है कहाँ पे? लार्ज Intestine. इंटेस्टाइन। ठीक है, अब जो फूड होता है कहाँ पहुँच गया? लार्ज इंटेस्टाइन पहुँच गया, और लार्ज यस सर। इंटेस्टाइन में फूड गया। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? ये क्या काम करता है? अनएब्जॉर्ब Nutrient. फूड रीचेज हेयर, मतलब जो वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो यहाँ पे पहुँच गए हैं, है ना। और यहाँ पे काम क्या होता है? ओनली वाटर कैन एब्जॉर्ब हेयर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होता है और कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होता। और जो अनएब्जॉर्बेबल फूड होता है, ठीक है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो Excrete. वेस्ट होता है हमारा, वो एक्सक्रीट कर देते हैं ये, है ना। और ये लार्ज इंटेस्टाइन से पहुंच जाता है रेक्टम पे, एंड रेक्टम से पहुंच जाता है एनएस पे, है ना। और एनएस के थ्रू बाहर हम एक्सक्रीट सर कर यहाँ पे देते भी हैं। एक स्फिंक्टर होता है ना? कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे भी होता है। एनल स्फिंक्टर। हाँ, एनल स्पिंटर। ठीक है, ओके। यस सर। यस ओके सर। सर। अब ये पूरा का पूरा आपका खत्म हो गया है। ठीक है, आप इसको ना एक बार रिवाइज करो बैठ के, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से भागने में कोई फ़ायदा नहीं है ना। सर हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले काफी सकते हैं? लेंदी है। हाँ, इसीलिए है, हर चीज़ हमको पता होनी चाहिए। यस सर। तो इसको अभी याद करो, आपके पास टाइम है अभी, मतलब 20 मिनट्स है हमारे पास, इसको लिया. याद करो। और जो समझ में ना आए तो उसको अभी पूछो। यस सर। एक बार ऊपर कर दो, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ हाँ, Written. और ऊपर करूँ? नो सर, नो सर, बस सर। यस सर। कर दो सर, नीचे हो गया। इसको याद करो, मैं क्वेश्चन पुटअप करूँ आपके लिए।
हाँ चलेगी अरे चलती है, अरे चलती है। सर सर हेलो सर हेलो सर हाँ बोलो। सर मैं पूछ रहा था कि हमारी टंग के नीचे जो ये स्मॉल मस्कुलर पार्ट होता है जो टंग को माउथ के लोअर सरफेस से अटैच करके रखता है उसे क्या कहते हैं? माउथ के लोअर सरफेस पे सर यस सर ये टंग के नीचे एक वेलकम, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ना? वेलकम। हाँ वेलकम होता है वो। ठीक है सर। वेलकम। हाँ एफ से स्टार्ट होता है वेलकम। मारो। हो गया सर। याद हो गया सारा? नो यस सर, सर। 1 मिनट सर। बताओ भाई, फिर याद हो गया तो चलो याद करो, पहले एक बार दोबारा रिवाइज करो। सर 1 मिनट बस। और जो फोटोसिंथेसिस हमने किया था वो समझ में आ गया था? यस सर। हाँ सर बहुत अच्छे से आ गया था। सर एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कहीं सर, व्हाट आर यू जे ई ई रूगे, गैस्ट्रिक रूगे हाँ रूगी होता है, गैस्ट्रिक होता है। क्या होता है सर बता दो एक बार। कुछ नहीं होता यार, वो इतना खास नहीं होता, बताने लायक चीज़ें नहीं है उसमें, क्योंकि एक ना अनफोल्डिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। जो अनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक रूगे। RUGAE। ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये क्या करता है, ये एक्सपेंड कर देता है, मतलब एक्सपेंड कर देता है स्टोमक को, मतलब बढ़ा देता है उसका एरिया। ठीक है ठीक है, सर। एरिया को बढ़ा देगा तो जो फूड का कंजप्शन होगा ना वहाँ पे, जो डाइजेशन हो रहा होगा वहाँ पे, है ना, उसको स्पेस मिल जाता है। ओके सर। सर नीचे कर दो। यस सर। चलो फिर कौन बताएगा मुझे सब कुछ, माउथ से लेके हर चीज़ एक एक जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। यस सर। सो सर बकल कैविटी से अगर हम स्टार्ट करें, सर बकल कैविटी के तीन पार्ट्स होते हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स।
सर टीथ में अडल्ट्स का जो टीथ का पैटर्न होता है वो होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2। एंड जो बेबीज का होता है वो होता है 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2 इंटू 2। उसके बाद टंग की बात करें तो टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड, मतलब बोलस बनाने में हेल्प करता है, और जो सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है, जिससे फूड जो है वो लुब्रिकेट हो जाता है और इजीली ईसोफेगस से नीचे पहुंच जाता है। सर उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप्स के होते हैं। पैरेटेड ग्लैंड होता है जो हमारे चीक्स में प्रेजेंट होता है। सब लिंगुअल ग्लैंड होता है जो हमारे लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, मतलब टंग के नीचे। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है जो एग्जैक्ट अपर सर। बिल्कुल टंग, हाँ जो सर एग्जैक्ट जो लोकेशन होती है वो बिल्कुल ही बिलो होती है ना? ये सर। ठीक है। एंड यस, एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड अपर सरफेस ऑफ माउथ में प्रेजेंट होता है। देन ईसोफेगस आता है सर। ईसोफेगस जो होता है मतलब फेरिंग्स आता है उसके बाद, फिर ईसोफेगस। ईसोफेगस फूड को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, दैट इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू नीचे पहुंचाने में, स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है। सर ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगल स्फिंक्टर। एंड स्टमक का फर्स्ट पार्ट होता है फंडस, स्टमक का सेकंड पार्ट तो होता है जो सब कार्डियक, जो एंड ग्लैंड होता थर्ड। है, हाँ सर। जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है ना, वो जैसे मैंडिबल बोन नहीं होती? हाँ सर। मैंडिबल बोन कौन सी होती है अपनी? मैंडिबल बोन होती है ना एक, मैंडिबल मून। मैंडिबल बोन, मैंडिबल बोन होती है एक, ठीक है? मतलब जो लोअर जो होता है ना, लोअर जो, हाँ सर। जो ये लोअर जो होता है, ये वाला लोअर जो हम्म है ना, ये हम्म लोअर जो हो गया ना हमारा। यस सर। और इस वाले लोअर जो की जो बोन होती है उसको मैंडिबल बोन बोलते हैं हम, ठीक है? यस सर, मैंडिबल। इसीलिए इसीलिए जो मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर जो नाम आया ना, सब मैंडिबुलर, यस सर। मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है, तो इसी वजह से इसका नाम आया। जो इसकी सरफेस होता है ना सब मैंडिबुलर का, अपर साइड हाँ वाला है ना, हाँ ये सर। वाला इधर की साइड, और लोअर साइड का मतलब नीचे की साइड, वहाँ पे प्रेजेंट होती है ग्लैंड ये, ओके सर। ठीक है? यस सर। ओके। मैंडिबल। वो यस सर। सर फिर स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं सर। तो स्टमक में जो डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट होती है वो तो है HCl। HCl के बाद प्रेजेंट हो, मतलब 3 तरह के सेल होते हैं। साइमोजेनिक सेल होता है, एंड नेक सेल होता है, जाइमोजेनिक नेक, एंड थर्ड था पेराइटल सेल। यस सर, पेराइटल सेल प्रेजेंट होता है। सर जो जाइमोजेनिक सेल होता है वो एंजाइम सिक्रीट करता है, और HCl पेराइटल सेल सिक्रीट करते हैं, और नेक सेल म्यूकस सिक्रीट करते हैं। HCl का काम होता है जर्म्स को किल करना और पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करना। पेप्सिन का काम होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, एंड म्यूकस का काम होता है स्टमक को HCl के एक्शन से बचाना। उसके बाद आता है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। नहीं, यहाँ तक तो जो फूड था जब स्टमक में एंटर करता है उसे बोलस बोलते हैं, पर जब उस पे एंजाइम चेक कर देते हैं तब उसे काइम बोलते हैं। फिर हाँ, काइम एंटर मतलब जो करता है। डाइजेस्ट हो जाता है ना फूड वहाँ पे, बोला जो हाँ सर। डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो हम उसको अलग नाम देते हैं, इसका नाम होता है काइम। यस सर। ओके। सर उसके बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर से निकलकर जो फूड होता है वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में पहुंचता है, डुओडेनम में। फिर मतलब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। डुओडेनम में सारे के सारे क्या बोलते हैं, जूसेस आते हैं, मतलब डिफरेंट सिक्रीशंस आते हैं। जैसे बाइल से वो लिवर से बाइल जूस आता है, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, जैसे पैनक्रियाटिक अमाइलेज हो गया, तो उसमें फिर ट्रिप्सिन होता है, एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेस होता है, एंड न्यूक्लियस होता है। सही है ना सर यहाँ तक? न्यूक्लियस। हाँ। उसके बाद सर फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है वो टेक प्लेस करता है, जिसमें हर चीज फाइनली डाइजेस्ट हो जाती है। उसके बाद जो उस स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पर, जिन्हें विलाई कहते हैं, जिनमें रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, जिससे कि अब्जॉर्ब फूड बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच सके,
देन उसके बाद सर लार्ज इंटेस्टाइन आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनअब्सॉर्ब फूड होता है उसमें से एक्सेस वाटर वगैरह अब्सॉर्ब होता है। फिर उसके बाद रेक्टम में पहुंचता है अनडाइजेस्टेड फूड, और फाइनली एनस स्फिंक्टर से होते हुए एनस से बाहर निकल जाता है। और कौन बताएगा? और कोई बताना चाहेगा? सर ठीक था? तो लीवर हाँ रह ठीक गया। था, ऑलमोस्ट बिल्कुल बढ़िया। थोड़ा और सर क्लियर ये हो जाएगा मतलब कुछ ये अगर मैंने थोड़ा मतलब सा। बिना देखे बताने की कोशिश की थी, इसलिए थोड़ा अरे कुछ रह अरे गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन। और कोई बताएगा? बताना चाहेगा ये क्लास को, फिर मैं बंद करूँ अभी फ़िलहाल? बताओ, क्योंकि तेज़ी से नहीं पढ़ा सकता मैं इतनी, है ना? कभी आपको याद भी करना पड़ेगा हर चीज़। अगर पिछली क्लास को आपसे को कोई डाउट हो आपको, जो डाइजेशन जो फोटोसिंथेसिस किया था हमने, उससे कोई डाउट हो तो उससे पूछ सकते हो आप। डीपीपी सोल्व करी हो आपने तो वहाँ से पूछ सकते हो आप, ठीक है? और किसी में भी आपको कुछ डाउट लगता है तो वो चीज़ मुझसे डिस्कस कर सकते हो अभी, ठीक है भाई? यस सर। यस सर। यस सर। सर आप ठीक क्वेश्चन है, तो पूछ लो आपको फिर। आप मतलब ठीक है, मैं पूछ लूँगा मैं वो। आपका जब भी अब आपका टेस्ट होगा, मतलब कभी भी टेस्ट हो, चाहे वो कल हो चाहे परसों हो, या वो तब वहाँ पे वही पोर्शन आएगा जो हमने लास्ट क्लास तक हमने किया होगा ना। जो लास्ट क्लास तक हमारा हुआ होगा, टेस्ट से पहले जो लास्ट क्लास हुई होगी, तो वहाँ तक का मैं टेस्ट लूँगा। तो कोई भी टॉपिक वगैरह मत पूछना मुझसे, ठीक है? यस सर। यस। ओके, तो टेस्ट में वही आएगा जो हमारा लास्ट क्लास तक हो चुका होगा, हमेशा वही आएगा। और पिछला पूरा सारा आएगा, ऐसा नहीं स्पेसिफिक टॉपिक का टेस्ट होगा। जितना भी पहले हमने टेस्ट किया हो, मतलब पोर्शन हो चुका होगा हमारा लाइफ प्रोसेस के अंदर, वो पूरा का पूरा पोर्शन आएगा टेस्ट के अंदर, ठीक है? कोई ये नहीं पूछेगा कि टॉपिक क्या है हमारे टेस्ट का। ओके, तो आपको हमेशा अवेयर यस रहना है सर। टेस्ट को लेके, ठीक है? कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मुझे फ़ोन कर सकते हो। मैंने हमेशा बोला आपसे, है ना? यस सर। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? यस सर। और डीपीपी सॉल्व कर लेना अपनी, यस सर। ठीक है? यस सर। ठीक है, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट नाइट सर। सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।